गुड मॉर्निंग गाइस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। सब टॉपिक है पीएच। ये भी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्यों होता है? मुंह की पीएच का मान, अपने जो माउथ होता है उसकी पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय यानी दांतों का क्षय गिरना प्रारंभ हो जाता है। दांतों के ऊपर कठोर पदार्थ जिसको अपन बोलते हैं इनेमल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जिससे कैल्शियम फॉस्फेट संक्षारित हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्यों होता है। इसका रीजन ये है कि मुंह की जो पीएच है वो 5.5 से कम होने पर धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर इससे कम पीएच होती है तो उसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रक्रम से किया जाता है? रासायनिक समीकरण देते हुए कैथोड व एनोड पर प्राप्त होने वाली रसायनों के नाम लिखो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम है कास्टिक सोडा NaOH, जो कि एक बेस है। निर्माण की विधि देखो क्या, इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इक्वस सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित कर किया जाता है, जिससे क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। समीकरण देखो क्या होगा, ट्वाइस NaCl सोडियम क्लोराइड सोल्ट प्लस H2O यानी ट्वाइस H2O। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित करने पर ट्वाइस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 यानी एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इसमें आता है NaOH के गुण। इसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है? ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। सेकंड है इसका गलनांक 591 केल्विन है। ये परबल क्षार है, ये पता ही अपने को। ये जल में शीघ्र विलय हो जाता है यानी सोल्यूबल हो जाता है। और NaOH की ये तो होगी प्रॉपर्टी। अब है NaOH के यूजेज। पहला साबुन को कागज व सिल्क उद्योग में। सेकंड इसमें आता है बॉक्साइट के धातुक्रम में। थर्ड है पेट्रोलियम के शोधन में। फोर्थ है वसा व तेलों के निर्माण में। और फिफ्थ इसका यूज आता है NaOH का प्रयोगशाला में अभिक्रमक यानी रेजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी में। नेक्स्ट है निम्न पर टिप्पणी। अपने इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में चार इसमें अपने जो मेन केमिकल दे रखे हैं, इनके यूजेज क्या हैं? ये इनमें से कोई एक या दो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है डिटर्जेंट या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण फर्स्ट, विरंजक चूर्ण। सेकंड इसमें आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्ड सोडियम कार्बोनेट। और फोर्थ आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहला विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र आपको याद रखना है, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। ये है कैल्शियम CaOCl2, नाम हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अन्य नाम 9th में वैसे सारे अपने याद किए थे, अगर आपको याद हो तो सब लिखवा रखे थे मैंने। अन्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर, यानी इसका ये नाम भी आपको याद रखना, विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। और इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम O यानी ऑक्सी, Cl मीन्स क्लोराइड। ये तीनों नाम याद रखना है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये रासायनिक नाम है। निर्माण की विधि क्या है देखो, जब बुझे हुए चूने पर, ये बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो इसका निर्माण हुआ किसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में निकला इसके वाटर मॉलिक्यूल। और इसके यूजेज देखो, उपयोग क्या है। ये कागज व कपड़ा उद्योग में रंग उड़ाने के काम आता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है विरंजक, इसका उपयोग। सेकंड यूज इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, कीटाणुनाशी के रूप में। बोर्ड में कई बार मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं कि कीटाणुनाशी के रूप में किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर आएगा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड इसका आता है अपचयन के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट
सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो आप इसको, या इसको कह सकते हो आप सोडियम यानी Na सोडियम, H यानी हाइड्रोजन और CO3 होता है कार्बोनेट। ये सारे 9th में मैंने आपको लर्न करवाए थे। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, अन्य नाम है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ये सारे नाम याद रखना। खाने के सोडा इसी का नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। निर्माण की विधि, इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड से निम्न प्रकार किया जाता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, वाटर H2O प्लस NH3 यानी अमोनिया गैस प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो बनेगा NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। ये एक बार बोर्ड में सवाल आया था कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए किन का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर आएगा सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके यूजेस क्या देखो, खाद्य सामग्री में जितने सारे भी आप मार्केट में जब खाते हो शाम को टाइम पर, या केक जो बनाते हो उसमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही होता है, या जो डोसा वगैरह खाते हो उसमें भी थोड़ा बहुत वो मिलाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका उपयोग हुआ खाद्य सामग्री में। दूसरा सोडा बनाने में, थर्ड है इसका सोडियम कार्बोनेट बनाने में, और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है पेट की अम्लीयता को दूर करने में। अर्थात अपनी बॉडी के अंदर या पेट में एसिडिटी बढ़ गई तो इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक पेट की अम्लता को दूर करने में काम में लेते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दोनों काम में लेते हैं। थर्ड इसमें आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O। यहाँ जो 10H2O है ये 10 जल के अणु, इनको कहते हैं क्रिस्टल जल के अणु, यानी किसी अणु में, किसी अणु सूत्र में उपस्थित जल के अणु को क्रिस्टल जल कहते हैं। इसका अन्य नाम है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट 10 यानी डेकाहाइड्रेट, ये सब मैंने नाम आपको 9th में याद करवाए थे। निर्माण की विधि देखो, यदि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया 10 जल के अणु से करा दी जाए तो दावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस यानी जोड़ 10H2O, तो Na2CO3 डॉट लगाना है, यहाँ प्लस नहीं, डॉट 10H2O, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उपयोग यूज देखो इसका, पहला जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, वेरी इंपॉर्टेंट उपयोग पहला, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में याद रखना है, पहला वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सबको याद रखना है। नेक्स्ट इसका उपयोग आता है आग बुझाने में, और थर्ड आता है कागज और कपड़ा उद्योग में। तो इंपॉर्टेंट इसका यूज आता है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। इसका इंपॉर्टेंट उपयोग आता है खाद्य सामग्री और पेट की अम्लता को दूर करने में। और फोर्थ और लास्ट इसका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस और खाने का सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट यानी Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 सल्फेट डॉट हाफ H2O को कहते हैं अपन अर्ध या हेमीहाइड्रेट। अर्ध का मतलब आधा, तो इसको कह सकते हैं आप कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, एक ही बात है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एक ही बात है। निर्माण की विधि देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम की सहायता से किया जाता है। ये जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, यानी जिप्सम में 2 क्रिस्टल जल के अणु होते हैं। इसको 373 यानी 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो इसमें से डेड वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। देखो CaSO4 डॉट 1/2H2O, यानी यहाँ 2 मोल जल के थे, 2 में से जब इसको आपने हीट किया तो 1.5 तो निकल गया यहाँ और आधा यहाँ बच गया, तो इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यही है POP। प्लस यहाँ प्लस का साइन लगाकर और एक सही 1/2H2 यानी 1.5 अणु जल का निकाल देना, प्लस लगा के लिख देना।
यूज देखो, इसका वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। पहला, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। आपने देखा होगा किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो डॉक्टर जो हड्डी को जोड़ने में काम में लेता है पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। किसी का हाथ या पैर टूट जाता है उसको जोड़ने में। सेकंड इसका आता है खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में। थर्ड है मूर्तियां, गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं ना, ये मूर्तियां बनाने में जो थोड़ी हार्ड होती हैं वो मूर्तियां बनाने में। और भवन निर्माण में। आपने देखा होगा जब मकान बनाते हैं तो कहते हैं भैया आपकी पीओपी करवा ली क्या, करवाई कि नहीं, तो वो पीओपी में आप लेते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग यूज कौन सा है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, ये वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। तो ये हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। तो ये चार जो अपने बताए उनमें पहला और फोर्थ है, फर्स्ट और फोर्थ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लिख के याद करना है और समीकरण को लिखना है, इनके सूत्र याद रखने हैं, इनके रासायनिक नाम भी याद करने हैं। थैंक यू बेटा, अगला नेक्स्ट वीडियो में।